नमस्कार, मैं सविता गोलवाल, हैदराबाद। मेरा व्यक्तित्व बहुत ही मुश्किल बात है अपने व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना। फिर भी मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगी अपने व्यक्तित्व को आपके सामने लाने की। मेरा व्यक्तित्व, जी हाँ, मेरा व्यक्तित्व है स्पष्टवादिता से भरपूर। अब इस स्पष्टवादिता को मैं दुर्गुण कहूँ या मेरा गुण कहूँ ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे में ये गुण है। मैं साफ साफ स्पष्ट कह देती हूँ कोई भी बात, चाहे वो घर परिवार की बात हो, चाहे बाहर मेरे अपने कार्य क्षेत्र की बात हो। और इस बात से मुझे कई बार कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है, और कई बार कोई खुश भी होते हैं, और कई बार मुझे गालियाँ भी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने इस गुण को छोड़ ही नहीं पाती। जो बात सच है वो एकदम बिंदास होकर के बोल देती हूँ मैं। मुझे ये भी होश नहीं रहता कि सामने वाले पे क्या बीतेगी, और मैं बोल देती हूँ। मतलब गलत चीज़ तो सहन बिल्कुल भी नहीं होती। हाँ, खुद गलत करूँ अगर मुझे मुंह पे बोलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं उस दुर्गुण को दूर करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि स्पष्टवादिता की भावना मेरे अंदर है, तो स्पष्ट बोलने वाले लोग भी मुझे पसंद आते हैं। तो इस तरह मेरा व्यक्तित्व का एक बहुत ही प्रमुख गुण तो यही है मेरा। और अब 60 साल की उम्र में शायद अब छूटेगा भी नहीं, और छोड़ना चाहूँगी भी नहीं मैं इसे। अब बल्कि मैं तो और चाहूँगी कि मैं लोगों को बोलूँ, मैं गलत बात का विरोध ज़रूर करूँ। और घर परिवार में भी, चाहे मेरे पति हो, बच्चे हो, चाहे रिश्तेदार हो, और ननद हो, कोई भी आए, मैं उस हर रिश्ते को ईमानदारी से पूरी तरह निभाने की कोशिश करती हूँ, और निभाती हूँ साफ मन से। लेकिन फिर भी अगर कोई गलत व्यवहार मेरे साथ करता है तो मैं उसे बोल देती हूँ साफ साफ। चाहे मेरा पति भी मेरा साथ दे या ना दे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा मैं पूरे जोश से ज़िंदगी जीती हूँ। मुझे मलाल भी नहीं होता इस बात का, और दुख भी नहीं होता। पूरे जोश के साथ ज़िंदगी जीती हूँ, चाहे मेरा कोई साथ दे चाहे ना दे। बिंदास अपने हर काम को अच्छी तरह से करती हूँ, और हमेशा अच्छा रूप देने की कोशिश करती हूँ, चाहे घर की बात हो, चाहे मेरे कार्य क्षेत्र की बात हो। और कभी भी अपने आप को दुखी भी नहीं होने देती मैं। खुश होकर के, खुश मिजाज होकर के अपना जीवन जीती हूँ मैं, और हर शौक़ को पूरा भी करती हूँ। मेरे हर शौक़ को मैंने पूरा भी किया, और करती भी हूँ, और आगे भी करती रहूँगी। यहाँ तक कि मेरी बहुएँ भी आई हैं तो मुझे गलती नज़र आती है तो मैं साफ साफ बोलती हूँ, और मेरा ये ध्येय रहता है कि मैं उन पर मजाक ना उड़ाऊँ, मैं उन्हें छोटा साबित ना करूँ, बल्कि उनकी गलती को सुधारने की कोशिश रहती है। अब ये मुझे पता नहीं रहता कि वो सामने वाला किस रूप में उसे लेता है, अब सही रूप में लेता है या गलत रूप में लेता है, इस बात के बारे में मैं कभी सोच ही नहीं पाती। जो मुझे गलत लगता है मैं स्पष्ट रूप से बोल देती हूँ। मेरे व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गुण तो यही है। इसके अलावा मैं लेखन में भी लिखती हूँ तो हमेशा खरी खरी बातें ही लिखती हूँ। अपने आसपास जो गुजरता है, देखती हूँ, महसूस करती हूँ, उसे ही लिखा करती हूँ मैं हमेशा। हाँ, लेकिन बड़ों के प्रति श्रद्धा और छोटे के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा ईमानदारी से निभाती हूँ मैं। लेकिन गलत दिखता है तो बोल देती हूँ। सब लोग बोलते हैं कि एक ही राय में पानी फेर दिया, तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे सही लगा, और सही रहती हूँ ज़्यादातर तो मैं, क्योंकि अब वो तो सामने वाले की समझ पर डिपेंड करता है कि वो किस रूप में लेता है। लेकिन मुझे जो सही लगता है मैं बोल देती हूँ। बस ये है, नतीजे पे मेरा ध्यान नहीं जाता, और मैं भुगतती हूँ। उससे भी मुझे डर नहीं लगता कभी भी। आज भी मैं बोल देती हूँ, बड़े बड़े सार्वजनिक जगह में भी मुझे कुछ गलत लगता है तो मैं बोल देती हूँ। कई लोग तो खुश हो जाते हैं, कई लोग साथ भी देते हैं, और कई लोग रुष्ट भी हो जाते हैं मुझसे। अब ये सब चलता रहता है जीवन चक्र में, और मैं अपने आप में खुश होकर के जीती हूँ, और जो भी काम हाथ में लेती हूँ पूर्णतः समर्पित और ईमानदारी से करती हूँ। मुझे अपने व्यक्तित्व में यही गुण ही सबसे अच्छा नज़र आता है। किसी की चमचागिरी करना और चापलूसी करना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे मेरा वो अपना ही क्यों ना हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ में हाँ मिलाना तो मेरे गुण में ही नहीं है। इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ है जीवन में। हमेशा कुछ नया सीखना, कुछ नया करना, और नई जिज्ञासाएं हमेशा मन में रही है, और इस महत्वाकांक्षा के साथ यहाँ तक पहुँची हूँ, और हमेशा करती रहूँगी। धन्यवाद।